भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को हक मिले। और ये मांग सब अब बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं ना है कि भारतीय जनता पार्टी सब लोग दूध के धोए हुए हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है। शुरुआती दौर में बीजेपी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। इतना ही नहीं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां भी इस मामले को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, उस मामले में प्रतिक्रिया लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना के मामले को निरस्त कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित गणना के बारे में जो फैसला लिया था, सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के फैसला लिया था और सभी राजनीतिक दल बिहार के एक मत होकर के इस गणना को कराने का संकेत दिया, निर्णय लिया। और निर्णय के उपरांत जो कानूनी प्रक्रिया है, बिल्कुल कानून की कसौटी पर कसा गया उसको, और किस तरह से इसको किए जाने पर लोगों का भला हो सकता है, लोगों को न्याय मिल सकता है, लोगों की तरक्की और विकास हो सकता है, उसके बारे में पूरी तरह से समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया गया और निर्णय को लागू किया गया। आज पूरे देश में पशु की गणना होती है, खेत खलिहान की गणना होती है, फसलों की गणना होती है, मकान की गणना होती है, गाड़ियों की गणना होती है, पर्यटक जो आते हैं उनकी गणना होती है। तो जाति आधारित गणना क्यों नहीं हो सकती है? तो जाति आधारित गणना कराने के लिए पहले तो भारत सरकार से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और सभी दल के नेता ने अनुरोध किया, लेकिन भारत सरकार ने जब इस पर निर्णय नहीं लिया और भारत सरकार हाथ उठा दिया और भारत सरकार ने कहा कि राज्यों को ये अधिकार प्राप्त है जाति आधारित गणना कराने का, तो उस स्थिति में बिहार की सरकार ने फैसला लिया कि अब भारत सरकार गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, ये जो लोगों के विकास की जो गति है, जो रफ्तार है, उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, मदद नहीं करना चाहती है। इसलिए बिहार की सरकार ने यह फैसला लिया, इसको लागू किया। गणना का काम चल रहा है और कुछ तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को हक मिले, गरीबों को न्याय मिले, गरीबों की तरक्की हो, विकास हो। उनके मंसूबों को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और बिहार की सरकार ने उनके मंसूबों को चकनाचूर किया है। और ये मांग सब अब बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश में हर राज्यों में जो ओबीसी के लोग हैं, जो जाति आधारित गणना कराना चाहते हैं, जिनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं, वो हर लोग आज जाति आधारित गणना कराने की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, राजस्थान में, हर जगह ये डिमांड उठ रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को करना पड़ेगा, और नहीं तो भारत सरकार करेगी तो जो राज्यों में सरकार है उनको जरूर करना पड़ेगा। बीजेपी तो इसका पूरा विरोध कर रही थी बिहार में भी कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं बिहार के विकास को पीछे ले जाएगी। नहीं, जाति आधारित गणना का तो विरोध भारतीय जनता पार्टी का नेता पहले अप्रत्यक्ष रूप से किया, और जब लगा कि अभी ये मानने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, तब इसको न्यायालय में ले गए। तो उनको लगा कि न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला हो जाएगा। तो न्यायालय ने भी पूरी जब कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसकी कसौटी पर कस करके जब बिहार में लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार की सरकार के फैसले को, निर्णय का, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये सही है, ये होना चाहिए। तो न्यायालय पर भी हम लोगों को भरोसा था कि निश्चित रूप से ये गरीबों के हित में फैसला होगा, जिनको अभी तक विकास की रोशनी से दूर रखा गया है, उनको रोशनी पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी निर्णय जरूर इनके पक्ष में देगी। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, जिनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं चाहती है।
लेकिन अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग उठेगी। सर, आज बीजेपी के जो यानी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, वो आपके नेता जिनके द्वारा समाधान यात्रा चलाया जा रहा है, तो आज नवादा में समाधान यात्रा है। उन्होंने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहा कि नवादा वही जहाँ के आरजेडी विधायक अभी बलात्कार के केस में सज़ा काट रहे हैं, तो उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं गलबहियाँ करके सरकार चला रहे हैं। तो ये कैसी समाधान, किसका समाधान? देखिए, बोलने के लिए तो पूरी छूट है, जो मन है लोकतंत्र में बोल सकते हैं, लेकिन बिहार में कानून का राज है, कानून के हिसाब से होता है, कार्रवाई होती है। अगर कोई अपराधी है और मेरे ही दल में है तो उस पर तो कार्रवाई होती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं ना है कि भारतीय जनता पार्टी सब लोग दूध के धोए हुए हैं। पूरे देश में बताइए कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर छापामारी हो रही है, उनके आय से अधिक संपत्ति को पकड़ा जा रहा है, लेकिन पकड़े किसको जा रहा है? जो अपोजिशन में है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है। और हमारे के यहाँ कानून का राज है। चाहे जनता दल का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, या किसी आरजेडी का कोई व्यक्ति अपराध करता है, या किसी पार्टी का भी कोई व्यक्ति अपराध अगर बिहार में करेगा, उसको अपराध करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कानून का राज है, अपराध करने वालों को पुलिस सबक सिखाएगी और सरकार भी सबक सिखा रही है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।